कैसे हो गाइस? कम लेट्स टॉक अबाउट द यूरोपा लीग फाइनल। हम में से किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये ऑल इंग्लिश फाइनल होने वाला है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टॉटनम हॉटस्पर्स। जिस हिसाब से उनका लीग में फॉर्म चल रहा है 16th एंड 17th रिस्पेक्टिवली, उस हिसाब से तो कोई नहीं कह सकता था कि ये ऑल इंग्लिश फाइनल होने वाला है। बट अब ये हो रहा है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। मैच खेला जाएगा सैन ममेस बिलबाओ स्पेन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एथलेटिक क्लब को थोड़ा बुरा लग रहा होगा दैट दे मिस्ड आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, बट द टीम दैट रीच द फाइनल मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड अमेजिंग इन द यूरोपा लीग। प्रीमियर लीग में चाहे फॉर्म जैसा भी चल रहा हो, बट इन द यूरोपा लीग दे वर आउटस्टैंडिंग। एंड इन दी अदर कॉर्नर वी हैव टॉटनम हॉटस्पर्स, जिसका प्रीमियर लीग में फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बट दे विल ट्राई टू एंड दिस सीजन ऑन अ हाई बाय बीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब बात करते हैं कि स्टेक पे है क्या ये गेम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी ज़्यादा हाई स्टेक बन की चुकी है। आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ यूरोपा लीग फाइनल, बट यहाँ पे थोड़ी अंडरलाइनिंग बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं बात करूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, तो हम सबको पता है द सागा। पहले जो उनके मैनेजर थे एरिक टेन हाग, उनका ड्रामा चला, काफ़ी स्टबन थे और काफ़ी अपने आइडियाज़ को लेके रिजिड थे। इस चक्कर में वो सैक हो जाते हैं। इन केम रूबेन एमोरिम एंड रूबेन एमोरिम केम ही वांटेड टू स्टडी द शिप। उनको एक नई डायरेक्शन दिखाना चाहते थे, बट बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो प्लेयर्स नहीं है जो रूबेन एमोरिम को चाहिए, तो प्रीमियर लीग में उनका फॉर्म काफ़ी ड्विंडल किया। बट इन यूरोपा लीग, इन कप मैचेस दे शोड सम ग्रिड एंड रूबेन एमोरिम ने दिखाया व्हाई ही इज द राइट मैन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। टॉटनहम के लिए ये इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है बिकॉज ये मैच अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपना ट्रॉफी ड्रॉट खत्म कर लेंगे। हैरी केन उनके प्लेयर जिनका बहुत मजाक बना है, उन्होंने अपना ट्रॉफी ड्रॉट तोड़ दिया आफ्टर विनिंग द बुंडस लीग। तो अब बारी आती है टॉटनहम की दैट दे एंड देयर ड्रॉट बिकॉज इतने साल निकल गए। आई थिंक इन द 21st सेंचुरी दे हैव नॉट वन एनीथिंग। इस चक्कर में ये मैच काफ़ी हाई स्टेक बना हुआ है। एक एंड पे है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी वो ग्लोरी डेज वापस लाने हैं जो उन्होंने सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर देखे थे। चैंपियंस लीग में वापस आना है एंड ऑन द अदर एंड यू हैव टॉटनहम जिसको अपना वो ट्रॉफी डॉट खत्म करना है। वो जो मजाक बन चुके हैं वो खत्म करना है। दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स एटलीस्ट इन लंदन एंड इन यूरोप। अब बात करते हैं रोड टू फाइनल कैसा रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम का। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एटलीस्ट इन यूरोपा लीग, चाहे प्रीमियर लीग में कुछ भी चल रहा हो, उन्होंने मारे हैं टोटल 35 गोल्स विच इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इन द कॉम्पिटिशन अभी इस साल के लिए। एंड दे हैड 9 विक्ट्रीज 5 ड्रॉ। तो काफ़ी सॉलिड उनका फॉर्म रहा है और उन्होंने काफ़ी सारे नए सोर्स को गलत प्रूव किया है। ऑन दी अदर हैंड टॉटनहम ने खेले हैं 14 मैचेस जिसमें से वो 9 जीते हैं, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फॉर्म रहा है। बट अगर हम कंपेयर करें किसका रोड टू फाइनल ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो मैं बोलूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का पाथ थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज दे हैड टू प्ले सम गुड टीम्स। उन्होंने खेला अगेंस्ट लियोन, हम सबको याद है जो ड्रामा हुआ था बिटवीन मैटिच एंड ओनाना अबाउट कीपर एंड किसने ज़्यादा ट्रॉफीज जीती है। उससे पहले दे प्लेड अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, दे वर competitive, and then in the semi-final they were playing against the potential finalist जो थे एथलेटिक क्लब बिलबाओ, क्योंकि उनके स्टेडियम में मैच हो रहा था और मेरे को लग रहा था कि काफ़ी कंपेटिटिव गेम होगा, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रश देम असाइड, मतलब इतना कंफर्टेबली हरा दिया। तो इम्प्रेसिव था बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उनका पाथ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। अगर मैं देखूं टॉटनहम का पाथ तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी था। उन्होंने खेला अगेंस्ट एंट्राइक फ्रैंकफर्ट जो एक कंपेटिटिव टीम है जो थोड़ा चैलेंज देती है, उसके अलावा ईजी पाथ था। और सेमीफाइनल में जिस टीम के अगेंस्ट उन्होंने खेला, बोडो ग्लीम जो भी नाम है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, टू बी ऑनेस्ट मैंने उस क्लब का कभी सुना भी नहीं था। अगर वो यूरोपा लीग फाइनल में नहीं पहुंचता तो उनका पाथ ज़्यादा ईजी था, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे भी फाइनल में पहुंचो। अगर मैं बात करूं हेड टू हेड की, तो टॉटनहम का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। उन्होंने इस सीज़न मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया है 3 बार। पहले उन्होंने हराया होम पे 1-0, फिर अवे हराया उनको 3-0, फिर लीग कप में उन्होंने 4-3 एक थ्रिलिंग मैच था, वहाँ पे हराया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और एक फन फैक्ट देता हूँ, द लास्ट टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड बीट टॉटनहम वाज ऑन 19 अक्टूबर 2022। तो आप खुद देख लो कितना टाइम निकल चुका है, 2.5 से 3 साल हो गए हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं हरा पाई है टॉटनहम को।
बट सच बोलूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रीसेंट हिस्ट्री क्या रिजल्ट रहे हैं। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड अलग थी, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड अलग है। ये रूबन एमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड है, प्लस ये एक फाइनल है और फाइनल में कुछ भी हो जाता है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन माई ओपिनियन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड हैव द अपर हैंड, बिकॉज जो टीम्स को बीट करते हुए आ रहे हैं और जिस फॉर्म में है वहाँ पे मैं बोलूँगा कि दे हैव द अपर हैंड। बट ऑनलाइन ये आवाज़ ज़्यादा चल रही है कि टॉटनम विल बीट, क्योंकि मजाक उड़ाना ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का ज़्यादा आसान है और मैनचेस्टर यूनाइटेड को लोग ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे सीज़न। देखो मजाक तो टॉटनम का भी बनता है, बट वो लिमिट हो जाता है सिर्फ लंदन में। आर्सेनल और प्रॉब्ली चेल्सी मैक्सिमम उनके बीच में ही वो बैंटर रह जाता है, टॉटनम को लोग ब्रश साइड कर देते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ ऑलवेज बीन दैट ग्लोरी क्लब जिसने चैंपियंस लीग जीती हुई है, जो यूरोपा लीग खेल रहा है, तो उनके लिए ये थोड़ा मजाक बनाना और एट अ ग्लोबल स्केल बिकॉज उनके फैंस ज़्यादा हैं तो सबके लिए आसान होता है। बट आई हैव अ फीलिंग, आई एम बैकिंग मोर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बीट टॉटनम। और उसका रीज़न है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास प्लेयर्स हैं वो मेरे को ज़्यादा इनफॉर्म लग रहे हैं और वो अंडर रूबन एमोरिम एज अ कलेक्टिव टीम खेल रहे हैं, जो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉर ईयर्स खेलते हुए नहीं देखा। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ ऑलवेज बीन एटलीस्ट इन द रीसेंट हिस्ट्री अ बंच ऑफ 11 प्लेयर्स जो फील्ड पे उतरे हुए हैं विद देयर ओन एजेंडा, बट इस टाइम उनको मैं एज अ टीम खेलते हुए देख रहा हूँ और उसका रीज़न है मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्रूनो फर्नांडिस की। व्हाट अ सीजन भाई! अगर मैं बात करूँ उनके रिकॉर्ड की तो इस सीज़न यूरोपा लीग में एटलीस्ट ब्रूनो फर्नांडिस ने मारे हैं 7 गोल, 7 गोल्स बीइंग अ मिडफील्डर एंड 4 असिस्ट, तो टोटल उन्होंने 11 गोल असिस्ट दिया है इन यूरोपा लीग। तो आउटस्टैंडिंग फॉर्म है। ही हैज़ बीन दैट लोन वुल्फ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अकेले ड्रैग करके ले जा रहे हैं। और दूसरे प्लेयर जो उन्होंने सरप्राइज किया एटलीस्ट इन द यूरोपा लीग इज़ हॉयलैंड, जिन्होंने एटलीस्ट प्रीमियर लीग में उनका जो भी फॉर्म रहा हो, जितना भी ख़राब खेले हो, जितने भी उन पर जोक बने हो, डिलीवर करके गोल मारे हैं। टॉटनहम के प्लेयर्स के बारे में बात करूँ तो उनके प्लेयर्स टू वॉच आउट है। सबसे पहले डोमिनिक सोलंकी स्टैंड आउट कर रहे हैं, 5 गोल मारे हैं, 4 असिस्ट दिया है, टोटल 9 का गोल असिस्ट है यूरोपा लीग में, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। एंड वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट सॉन चाहे उनका सीजन ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा हो, बट व्हेन इट कम्स टू पेस, व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग, व्हेन इट कम्स टू काउंटर अटैक, ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पोस्टेकोग्लू ने बोला कि ही यूजुअली विंस अ टाइटल इन हिज सेकेंड सीजन। तो ये देखना पड़ेगा क्या वो रूबन एमोरिम को हरा पाएंगे, बिकॉज रूबन एमोरिम इज हियर टू सीमेंट हिज फिलॉसफी एट ओल्ड ट्रैफर्ड। इतने सारे मैनेजर्स आए गए, रिसेंटली एरिक टेन हाग, हमेशा एक बिटर स्वीट एंड रहा है चाहे कोई भी मैनेजर हो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन। तो यहाँ पे रूबन एमोरिम हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव कि यहाँ पे मैं रुकूंगा, अपनी फिलॉसफी को अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करूँगा, प्लेयर्स लाऊंगा अपने, और ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का इतने साल एक मजाक बन गया है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने के आइडिया से हैं यहाँ पे रूबन एमोरिम। एंड दिस फाइनल इज़ नॉट योर रेगुलर फाइनल। दोनों क्लब्स ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब खेला है प्रीमियर लीग में, 16th एंड 17th। अगर प्रीमियर लीग टेबल पे आप एक नज़र मारोगे ना तो अगर आप बॉटम 3 को हटा दो, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ख़राब खेला है कि वो रेलीगेट हो गए हैं। अगर इनमें से एक भी टीम थोड़ा बेटर फॉर्म में होती, ज़्यादा उनके पास पॉइंट्स होते, जो रेलीगेट हो गई है, तो टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों अभी रेलीगेशन बैटल में होता है। तो आप सोचो कि कितना ख़राब सीजन गया है, बट वही कप कंपटीशन में उन्होंने कंप्लीट ऑपोजिट किया है। तो यहाँ पे रिडेम्पशन ऑन स्टेक है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ दैट पोजीशन टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, जो वो ट्रॉफी से भी ज़्यादा मेरे को बड़ा लग रहा है ना। ट्रॉफीज आएगी, एक ड्रॉट ख़त्म होगा, पैसा जनरेट होगा, फैंस को अच्छा लगेगा, वो तो एक चीज़ है ही है, बट ऑन द स्टेक यहाँ पे पता है क्या है, दैट पोजीशन टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। जब आप चैंपियंस लीग खेलते हो आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू आता है, फैंस आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा आपके मैचेस देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह उसमें मैं जाऊँगा तो बेसिकली इट्स अ लॉट ऑफ मनी दैट यू गेट, मोर आई बॉल्स, एंड इट इज़ अ प्रेस्टीज टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। तो काफ़ी कुछ ऑन स्टेक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, मैं तो डेफिनेटली देखूंगा। आप देखोगे स्कोर मेरे को अपना टिक करके नीचे बता दो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस पे फिर से मीम्स बनने वाले हैं, टॉटनहम अपना ट्रॉफी ड्रॉट ख़त्म करेगी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ग्लोरी डेज को फिर से इस मैनेजर के अंडर वापस देखेगी। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो आपको जो भी लगता है इन दोनों क्लब्स के बारे में, गिव योर 2 सेंट्स। बाकी मेरे को सपोर्ट ऐसे ही करते रहो, एज आई प्रॉमिस दैट आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट अदर क्लब्स। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड के बारे में तो मैं बात करता ही करता हूँ,
now I am also focusing on other clubs and I thought Europa League final would be the best way to start. एकदम से मैं ज़्यादा कमिट नहीं करना चाहता, धीरे धीरे करके आई वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर क्लब्स. प्लीज़ सपोर्ट मी. नीचे अगर मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट स्कोर लाइन ज़रूर नीचे कमेंट कर देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो. माई टारगेट इज़ टू रीच द 10K नंबर. सब्सक्राइब्स मैं चाहता हूँ कि मेरे हो जाए 10K. बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन.